अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में आपको यही कहूँगा जो कि लोग कहते हैं हम तो इसराइल जा नहीं सकते, उनसे लड़ नहीं सकते, तो हम अपने फ़लस्तीन भाइयों की मदद कैसे करें? तो ठीक इस तरह शॉर्टली बयान करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको मैं वाज़ेह कर सकूँ। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा हम सब मुसलमानों को। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा लाज़मी कि आप जब भी कोई फ़ेसबुक या टिकटॉक जहाँ पर आप ये वीडियो रोल करते हैं या फिर पिक्चर आपके सामने आती है जो कि फ़लस्तीनी बच्चे होते हैं उनको मार दिया जाता है, या फिर वहाँ के जवान होते हैं या बूढ़े बच्चे होते हैं, या फिर वो पूरा आपको बिल्डिंग नज़र आता है कि वो पूरा उनके नीचे लोग आ जाते हैं, बेरहमी के साथ उन्हें ख़त्म किया जाता है, वो शहीद हो जाते हैं, वापस होते हैं फ़लस्तीनी। तो हम तो ऐसा करते हैं, हमें गुस्सा भी आ जाता है, हम ऐसा भी करते हैं वहाँ पर एक कमेंट भी करते कि इसराइल मुर्दाबाद, पता नहीं क्या-क्या गाली देते हैं। इसराइल से उनको बहुत नफ़रत होता है इस पर कि वो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, मुसलमानों को। तो ठीक इस तरह फिर हम तो उसका सामान यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती पेप्सी जो सिमोन ऑफ कोक वगैरह जो होता है, उनकी जब भी कोई टैक्सेस होती है, अपनी कुछ टैक्सेस होती है, तो उनमें वहाँ पर भी जाती है इसराइली लोगों को, जो कि उनके आर्मी पर भी ये लगती है उनको, जिसके वो लोग टैंक खरीदते हैं, बॉम्ब्स वगैरह जो भी खरीदते हैं। मैं पेप्सी का सबसे बड़ा मिसाल क्यों दे रहा हूँ, जैसे शादी वगैरह हो या कोई मेहमान हमारे घर आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम ऐसा ही करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर 200-300 का कोई कोक वगैरह या पेप्सी नहीं लाते या 100 का, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने मेहमान की कोई इज़्ज़त नहीं की। हालाँकि ऐसा नहीं होता, शैतान हमें ऐसा दिखा रहा है। और ठीक इस तरह हमें इन चीज़ का कदर नहीं होता। जब ये बॉम्ब्स कोई चीज़ हमारे घर पर गिरेंगे, तभी हमें इसका अंदाज़ा होगा कि हम क्या करेंगे और किस-किस हद तक जा सकते हैं। हमें इसका कोई कदर नज़र नहीं आ रहा। तो ठीक इस तरह सीधे मैं बात पे आता हूँ। अगर हम जब भी जाते कोई बाज़ार में या जहाँ पर अगर हम ब्रांड देखते जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा या नेस्ले हो गया, उनका मिल्क पैक हो गया या जो भी हो गया, उनके प्रोडक्ट्स हो गए, लेस प्रोडक्ट्स ले लो मिसाल के तौर पर, जिसके लोग बस सबसे बड़ा बहाना यही होता है कि हम यूज़ क्या करें, सारे अच्छे प्रोडक्ट्स तो इन लोगों का होता है। मैं आपके सामने इनका एक आसान हल रखना चाहता हूँ जो कि बहुत आसान होगा आप सबके लिए। वो क्या? वो यही है कि हम जब भी किसी बाज़ार जाते हैं, जिसके हम देखते हैं, जिसके अफ़गानिस्तान का एक ब्रांड ले लो मिसाल के तौर पर, जिसका नाम अलकुज़ै है, तो आप उसने शुरू कहाँ से किया? एक प्रोडक्ट से शुरू किया था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जाकर वो अभी अफ़गानिस्तान में उनका अपना ही कुछ ऐसा है, जैसे कि यहाँ पर पेप्सी, कोका कोला है, वहाँ पर उनका सुपर कोला है, अपने नाम का, अपने हूबहू पेप्सी की तरह इस तरह इस्तेमाल होता है। थोड़ा-सा ज़ायके में फ़र्क होगा, लेकिन वो भी इतना वाज़ेह तौर से उसका ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र नहीं आता। ठीक इस तरह अगर हम देखते तो यहाँ पर जैसे मरिंडा होता है, फेंटा होता है, वहाँ पर उनका अपना मैजिक कोला होता है। तो ठीक इस तरह अगर हम लोग अपने मुसलमान भाइयों की जो भी चीज़ें, चाहे पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में या जहाँ पर भी हो, उनके अपने प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दें और उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, तो ये उन्हें बड़ा झटका दे सकता है, जो कि दे भी रहा है। आजकल की बहुत सी वीडियो आपके सामने भी आ रही है कि उनकी मार्केटिंग इतनी गिर गई कि खासकर मैकडॉनल्ड को आप देख लीजिए, वो पेशावर में उनका ब्रांच एक जो है वो बिल्कुल बंद भी हो गया। हम जब केएफसी जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, तो अपन ना जाओ, किसी दूसरे से खाओ, कोई किसी ऐसे से खाओ जो कि पाकिस्तान का अपना ही होता है। ठीक इस तरह पाकिस्तान में जो कि सूफ़ी है एक ब्रांड, तो वहाँ पर पहले उसका तो जितना मुझे याद है तो उसका अपना ही साबुन होता था कपड़े का। अभी जब मैंने कुछ दिन पहले देखा तो उनका बहुत से प्रोडक्ट्स आ चुके थे, उनका साबुन, शैम्पू वगैरह बहुत ज़्यादा, जो कि खाने की चीज़ें भी थी। अगर हम इसी तरह अपने मुसलमान भाइयों को सपोर्ट करते हैं, जो कि अपने ब्रांड्स, अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, तो बिल्कुल हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी कि हम वहाँ पर जाए, उनके जो सर्फ है या उनकी पेप्सी या उनकी जो चिप्स वगैरह है, वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और हम उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम उन्हें वापस फ़ायदा देते हैं। मैं तो हैरान इस चीज़ पर होता हूँ कि हमारा ज़मीर जो है इन चीज़ को बिल्कुल मानते ही नहीं कि हम इस बावजूद उनके प्रोडक्ट्स क्यों खरीदें, जो कि हमारे सामने मुसलमानों के साथ ऐसा ज़ुल्म हो रहा है। मैं तो इस चीज़ पर हैरान रहता हूँ। यार अगर हम यही मुसलमानों के ब्रांड्स खरीदते हैं, तो कल ये हमें भी फ़ायदा देगा और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा देगा, टैक्स भी यही लगेगा, और यहाँ पर जो मुसलमान होंगे, इन लोगों को जॉब भी ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पर यही प्रोडक्ट्स बेशुमार हो जाएँगे। क्योंकि ख़ासकर मैं फिर भी आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अल-कुज़ै अफ़गानिस्तान की, जो कि उसने फिर अपना ऑयल भी बनाया है, तो ठीक इस तरह वो नए-नए ब्रांड्स बनाता जा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर जो थे उन्हीं के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक इस तरह अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान में भी ऐसे ब्रांड्स होते हैं, तो हम अगर उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें पाकिस्तान में, तो ठीक इसी तरह मुल्क को भी फ़ायदा होगा और हमारे मुसलमान भाइयों को भी फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अपने आने वाली नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।